नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप एक ऐसी निवेश योजना की तलाश में हो जिसमें सिर्फ एक बार इकट्ठी एक बड़ी लमसम अमाउंट निवेश करके आप हर महीने सैलरी या पेंशन की तरह एक रेगुलर इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बात करेंगे। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम, जिसको मंथली इनकम स्कीम के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे मासिक आय योजना के नाम से जानते हैं। सरकार ने पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है इसको एक बिल्कुल ही नए रूप में, एक नए रंग रूप में पेश किया है। इसकी बढ़ी हुई निवेश सीमा के साथ यह है और ज़्यादा जो ब्याज दर के साथ आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देने वाली है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, डाकघर मासिक आय योजना एक ऐसी सरकारी स्कीम है जिसकी मदद से आप इस योजना में इकट्ठी एक मुश्त राशि जमा करके अपने लिए या अपने परिवार वालों के लिए हर महीने एक निश्चित आमदनी यानी कि एक फिक्स इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, इस सरकारी स्कीम में बस एक बार निवेश करके आप वर्तमान दर के हिसाब से, जो वर्तमान ब्याज दर है उसके हिसाब से इसकी मैक्सिमम लिमिट को यूटिलाइज करके आप हर महीने 9,250 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाकघर मासिक आय योजना यानी कि MIS योजना क्या है, इसके नियम क्या क्या हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितना पैसा हमें इसमें जमा करना पड़ता है तथा कितना पैसा जमा करने पर हमें कितनी ब्याज मिलती है, यह खाता कौन कौन खोल सकता है तथा क्या संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है, अकाउंट खोलने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, और क्या इस अकाउंट को हम बीच में बंद करवा सकते हैं क्या, यानी कि प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं या नहीं, या खाता धारक की अगर बीच में ही किसी कारणवश दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो पैसा किसे मिलता है तथा कैसे मिलता है, और क्या अपने नाम पर आप कई अकाउंट खोल सकते हैं, और मासिक आय योजना पर टैक्स छूट का नियम क्या है, इसमें टैक्स छूट मिलती है या नहीं। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा, तथा इस वीडियो में दी जाने वाली जो जानकारी है 100% ऑथेंटिकेटेड है। यह वीडियो देखने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डाकघर मासिक आय योजना यानी कि MIS स्कीम क्या है। डाकघर मासिक आय योजना भारत सरकार की एक बचत योजना है। इसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में आपको 5 साल तक हर महीने एक निश्चित आमदनी यानी कि रेगुलर फिक्स इनकम आपको मिलती रहती है। यह जो इनकम होती है यह आपको ब्याज के रूप में मिलती है। जो पैसा आपने शुरू में जमा किया था वह भी जो है आपको 5 वर्ष के बाद वापस मिल जाता है। इस तरह आपकी जो जमा रकम है, जो इन्वेस्टेड जो आपकी अमाउंट है वह पूरी तरह से सेफ रहती है, बची रहती है, और हर महीने आपको एक निश्चित आमदनी भी होती रहती है। जो पोस्ट ऑफिस की आप किसी भी ब्रांच में इस स्कीम का खाता खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में खाता खुलवाना बहुत ही आसान है। आगे वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम का खाता खुलवा सकते हैं तथा इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है, मतलब इसमें हम कम से कम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं तथा अधिक से अधिक इस स्कीम में हम कितना पैसा निवेश करके उस पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। जो डाकघर की मासिक आय योजना है इसमें आप कम से कम 1,000 रुपये से लेकर के सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से पहले जो सिंगल अकाउंट के लिए यानी कि एकल व्यक्ति के लिए मैक्सिमम डिपॉजिट जो लिमिट है सिर्फ 4.5 लाख रुपए ही थी। जमा की जो रकम है वह 1,000 के गुणनांक में होनी चाहिए। अगर 2 या 3 लोग मिलकर के संयुक्त खाता यानी कि ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो अधिकतम जो है इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से पहले ज्वाइंट अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट थी यह केवल 9 लाख रुपए ही थी, लेकिन वर्तमान में सिंगल अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको बढ़ा करके 9 लाख कर दिया गया है। 4.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया। उसी तरह से ज्वाइंट अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 9 लाख से बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है।
जो ज्वाइंट अकाउंट होता है इसमें हर खातेदार के नाम जो है बराबर बराबर पैसा माना जाएगा। किसी एक व्यक्ति का सिंगल व्यक्ति का शेयर जो है 9 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर यदि 3 लोगों ने मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट खोला और उसमें 15 लाख रुपए जमा कर दिए तो प्रत्येक के हिस्से में जो है 5-5 लाख रुपए आते हैं। तो इसी तरह से ये सभी इंडिविजुअल जो है अपना जो है 4-4 लाख रुपए और इस स्कीम में अलग अलग खाते खोल करके निवेश कर सकते हैं तथा वे नया खाता खुलवा सकते। इस तरह से जो सिंगल डिपॉजिट की लिमिट है वह 9 लाख रुपए ही रहती है, परंतु इस तरह से 3 ज्वाइंट अकाउंट होल्डर मिलकर के कुल जो है अलग अलग खातों में 27 लाख रुपए तक जो है जमा करवा सकते हैं तथा निवेश पर जो है इस तरह से अधिक ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखने योग्य बात है कि मासिक आय योजना में सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट के लिए जो उसकी जो अधिकतम सीमा है, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है, उससे अधिक पैसा होने पर जो है आपको उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और बल्कि वह पैसा आपको वापस लौटा दिया जाएगा। और आइए अब दोस्तों अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है इस पर कितनी जो है ब्याज की दर मिलती है, इस पर जो ब्याज दर है वह कितनी है। मासिक आय योजना इस पर जो है 1 जुलाई 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक 7.4% वार्षिक के हिसाब से जो है ब्याज दर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषित की गई है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार जो है हर तिमाही हर क्वार्टर में जो है डाकघर की बचत योजनाओं की नई ब्याज दरों की घोषणा करती रहती है, लेकिन आपके अकाउंट पर पूरे 5 साल तक वही ब्याज दर लागू रहती है जो अकाउंट खोलते समय थी। बीच में यदि ब्याज दर बदलती है तो इसमें आपका पहले से जो खुला हुआ अकाउंट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आपको पहले से ही निर्धारित जो आमदनी जो इनकम हर महीने मिलती रहती है। कितने रुपए इकट्ठा एक साथ मासिक आय योजना में जमा कराने पर हर महीने हमें कितना ब्याज मिलेगा, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि यह खाता कौन कौन खुलवा सकता है। कोई भी वयस्क यानी कि अडल्ट जो 18 साल से ऊपर हो, भारतीय नागरिक हो, अपने नाम पर डाकघर में मासिक आय योजना यानी कि MIS स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। और जो NRI होते हैं उनको इस स्कीम में निवेश करने की अनुमति नहीं है। आप अपने नाबालिग बच्चे यानी कि माइनर बच्चे के नाम भी जो है यह खाता खुलवा सकते हैं। माइनर जो बच्चा होता है उसके नाम पर उसके अभिभावक यानी कि गार्जियन या उसके माता पिता जो है उस खाते को ऑपरेट करेंगे। 10 साल की उम्र पूरी कर चुका बच्चा अगर अपने हस्ताक्षर करने में सक्षम है तो वह अपने खुद के नाम पर खाता खुलवा करके खुद उस खाते को संचालित भी कर सकता है। और इसके बाद मानसिक रूप से कमज़ोर कोई व्यक्ति, चाहे वह 18 साल से कम हो या 18 साल से अधिक हो, जो अपना जो है अकाउंट खुद ऑपरेट करने में सक्षम नहीं है, उसके माता पिता या उसके अभिभावक, उसके गार्जियन उसकी ओर से ये अकाउंट खोल सकते हैं तथा ये चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि किसी संस्था, समूह, समिति या कोई परिवार के नाम से यह खाता खोलने की अनुमति नहीं है। हम जो है संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं, 2 या 3 लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ये संयुक्त खाते जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ज्वाइंट A टाइप अकाउंट और दूसरा होता है ज्वाइंट B टाइप अकाउंट। जो ज्वाइंट खाता A टाइप अकाउंट होता है, इस तरह के संयुक्त खाते में पैसा जो है सभी जो खाता धारक होते हैं, अकाउंट होल्डर होते हैं, उनके हस्ताक्षर से ही पैसा निकाला जा सकता है। परंतु जो ज्वाइंट B टाइप अकाउंट होते हैं, इस तरह के जो ज्वाइंट अकाउंटों में जो खाते में पैसा है उसको निकालने के लिए कोई भी एक खाता धारक जो है उस पर हस्ताक्षर करके पैसे निकाल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दें कि संयुक्त खाते का पैसा किसे मिलता है तथा संयुक्त खाते में जो पैसा जमा है वह किस तरह से कंसिडर किया जाता है। जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में जो अकाउंट में पैसा जमा है वह सभी खाता धारकों का बराबर हिस्सा माना जाता है।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी ज्वाइंट अकाउंट में 3 खाता धारकों के द्वारा खाता खोला गया है और उसमें 15 लाख रुपए अगर जमा कराए गए हैं तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा सभी खाता धारकों के 5-5 लाख रुपए जो है कंसीडर किए जाएंगे, चाहे वह टोटल अमाउंट किसी एक व्यक्ति ने ही क्यों न जमा की हो। हर खाता धारक को जो ब्याज में जो रकम मिलती है ब्याज के रूप में, उसको भी मंथली इनकम को भी बराबर बराबर कंसीडर किया जाता है और मैच्योरिटी के बाद उनको जो पैसा मिलता है वह भी उन सब का बराबर बराबर कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमें MIS का खाता खोलने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। मासिक आय योजना खाता खुलवाने के लिए आपको एक तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग फार्म जो आपको पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में मिल जाता है। अकाउंट ओपनिंग फार्म जो है सभी स्कीमों के लिए एक ही होता है। आपने जो भी स्कीम का अकाउंट खोलना है उस खाते में वह स्कीम टिक कर देंगे तो उसी स्कीम का खाता खुल जाएगा। या आप इसको जो है इंडिया पोस्ट की साइट से ऑनलाइन फार्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट लेकर के और डॉक्यूमेंट्स के साथ भर करके इसे जमा कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं वे इस प्रकार से हैं। इसमें एक तो जो आवेदक होता है जिसका खाता खुलवाना है उसकी जो है 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगती हैं और पहचान प्रमाण के रूप में यानी कि ID प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जॉब कार्ड वगैरह में से किसी एक की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगा सकते हैं। और पता प्रमाण यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली का बिल, पानी का बिल, जनगणना रजिस्टर की जो है आप कॉपी अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है इसमें लगा सकते हैं। और ये जो बात करते हैं पैन कार्ड के बारे में, अब किसी भी बैंक में आप अकाउंट किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं या पैसा जमा करने के लिए जाते हैं तो पैन कार्ड की डिटेल देना जो है बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। ध्यान दें कि जो सभी डॉक्यूमेंट्स की जो आप ओरिजिनल कॉपी साथ में लेकर जाएं, जब भी आप खाता खुलवाने जाएं तो उनकी सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी साथ लेकर के जाएं, क्योंकि आपका जो फॉर्म जमा होने से पहले आपकी जो फोटो कॉपीज हैं उनका मिलान आपकी ओरिजिनल जो है कॉपी से किया जाता है। कुल मिलाकर के यदि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी दे करके आप बहुत ही आसानी से यह खाता खुलवा सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि क्या हम इस खाते को बीच में बंद करवा सकते हैं या नहीं, अर्थात प्रीमैच्योर क्लोज करवा सकते हैं या नहीं। सामान्य रूप से डाकघर मासिक आय योजना का जो अकाउंट है 5 साल से पहले जो है बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि हमें कभी इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो हम बीच में अकाउंट को बंद भी कर सकते हैं। जो बीच में अकाउंट बंद करने के लिए यानी कि प्रीमैच्योर क्लोज करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे कि यदि आप 1 साल से पहले तो खाता बंद करवाना चाहते हैं तो 1 साल से पहले तो आप किसी भी हालत में खाते को बंद नहीं करवा सकते। और यदि आप 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो आपकी जो जमा राशि है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 2% जो है काट लिया जाता है, यानी कि उसमें से 2% डिडक्ट कर लिया जाता है फाइन के तौर पर, जुर्माने के तौर पर। और आपको जो ब्याज अब तक आपने जो ब्याज ले लिया है वह ब्याज तो आपको मिलेगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह आपको वापस देने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से 2% काटा जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने MIS में जो है 1 लाख रुपए जमा किया है और आप उसको 1 साल के बाद परंतु 3 साल से पहले क्लोज करवाना चाहते हैं, प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं, सॉरी 2% यानी कि 2,000 रुपए काट करके आपको 98,000 रुपए वापस दे दिए जाते हैं। और इसी तरह से यदि आप 3 साल से 5 साल के बीच में अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो जमा रकम है, उसका 1% काट लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने MIS के खाते में 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो आप उसका 1% यानी कि 1,000 रुपए काट करके आपको 99,000 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। तो यह जो है प्रीमैच्योर क्लोज कराने के कुछ नियम हैं जिसमें आपसे कुछ डिडक्शन ली जाती है, कुछ जुर्माना लगा करके आपका यह खाता जो है समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि यदि अकाउंट होल्डर यानी खाता धारक की बीच में ही मृत्यु हो जाने पर पैसा किसको मिलता है। अकाउंट की मैच्योरिटी यानी कि 5 साल पूरा होने से पहले यदि खाता धारक अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में खाते का जो पैसा है उस अकाउंट में जो नॉमिनी दर्ज है या उसका कोई कानूनी वारिस है, लीगल हेयर है, उसको पैसा मिल जाता है। नॉमिनी का नाम आप अकाउंट खुलवाते समय आप दर्ज करवाना चाहिए, आप उस समय दर्ज करवाया जाता है। बाद में कभी भी जरूरत पड़ने पर नॉमिनी का नाम बदलवाया भी जा सकता है। दोस्तों
हमें जो है हर स्कीम में नॉमिनेशन जरूर दर्ज करवाना चाहिए तथा नॉमिनेशन का जो नाम है उसकी स्पेलिंग, उसका एड्रेस वगैरह बिल्कुल सही दर्ज करवाना चाहिए, ताकि यदि भगवान न करे किसी वजह से अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो बाद में नॉमिनी को वह क्लेम का पैसा लेने में किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि हम किसी वजह से किसी स्कीम में नॉमिनेशन दर्ज नहीं करा पाते हैं तो डेथ केस के बाद जो है नॉमिनी को पैसा क्लेम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तथा यह एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। क्लेम का पैसा पास होने में, पैसा मिलने में काफ़ी समय लग जाता है, परंतु यदि आपने नॉमिनेशन करा रखा है तो इसमें क्लेम का पैसा मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, पैसा बहुत ही जल्दी मिल जाता है। इसलिए हमें हर हाल में नॉमिनेशन कराना चाहिए तथा नॉमिनेशन का नाम व पता बिल्कुल सही दर्ज कराना चाहिए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल एक्यूरेट दर्ज करानी चाहिए। जो मासिक आय योजना है, मासिक आय योजना खाते में मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में भी थोड़ा जिक्र करते हैं। जैसे इसमें जो है नॉमिनेशन को चेंज करने की सुविधा मिलती है तथा जो मासिक आय योजना है इसका जो अकाउंट, इस योजना में जो हम अकाउंट खुलवाते हैं हम उसको एक डाकघर से देश के किसी भी दूसरे डाकघर में बड़ी ही आसानी से हम उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है। आप अपने नाम से कई अकाउंट खोल सकते हैं। जी हाँ, यदि किसी एक व्यक्ति के नाम पर पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है यानी कि मासिक आय योजना है, इसमें जो है कितने भी खाते खुलवाए जा सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के नाम जो सभी टोटल अकाउंट हैं उसके सभी अकाउंटों में जमा पैसे का जो टोटल जो योग है, एक व्यक्ति के लिए जो तय सीमा है, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है जो कि 9 लाख रुपए है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब जानते हैं कि क्या मंथली इनकम स्कीम में जो है टैक्स की छूट प्राप्त होती है या नहीं। तो मासिक आय योजना पर टैक्स छूट का क्या नियम है, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अकाउंट से जो है मिलने वाली जो ब्याज है उस पर किसी तरह की कोई इनकम टैक्स की छूट नहीं है, यानी कि कोई किसी तरह की कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन इससे जो आपको मिलने वाली आमदनी, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है पर मंथ, हर महीने MIS मंथली इनकम स्कीम अकाउंट से जो हर महीने आपको ब्याज मिलता है उस पर TDS भी नहीं काटा जाता। पोस्ट ऑफिस उस पर किसी तरह का कोई TDS नहीं काटता। लेकिन जो ब्याज आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है उसे आपको अपनी जो है सालाना आमदनी के हिस्से के रूप में ITR में जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में दिखाना पड़ता है और उसको टैक्स गणना में शामिल करना पड़ता है। और यदि आपकी जो कुल आमदनी यानी कि टोटल इनकम जो है इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आती है तो आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। और यदि आपकी कुल आमदनी इस ब्याज को मिला करके इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम में खाता एक्सटेंड कराने की सुविधा नहीं है, अर्थात जैसे और स्कीम होती हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसमें जो है 3 साल अपना खाता एक्सटेंड करा सकते हैं। PPF में भी आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन MIS में इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है और ना ही इसमें जो है री इन्वेस्ट की कोई सुविधा है। लेकिन हाँ, यदि हम खाते को आगे और 5 साल के लिए चलाना चाहते हैं तो हम खाते को 5 साल के बाद क्लोज करवा करके और उसके एवज में एक नया खाता खोल सकते हैं। यदि हम पर मंथ जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है, यदि हर महीने वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उस ब्याज पर भी कोई ब्याज जो है इस अकाउंट पर नहीं दिया जाता है और 5 साल पूरा होने के बाद भी इस पर कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं दिया जाता है। इसलिए खाते को जो है 5 साल पूरे होते ही बंद करवा लेना चाहिए और यदि चाहे तो आप इसको दोबारा से जो है आप एक नया खाता खुलवा करके अगले 5 साल तक और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि मंथली इनकम स्कीम में कितना पैसा जमा करने पर हमें मंथली कितना ब्याज मिलता है और यदि हम मंथली मिलने वाले ब्याज को जो है खर्च करते हैं तो कुल कितना ब्याज जो है हमें 5 साल में मिलता है। और यदि इस मिलने वाले ब्याज को यदि हम हमारे SB खाते यानी कि बचत खाते में जमा कराते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होता है। और यदि इसी ब्याज को MIS मंथली इनकम स्कीम से मिलने वाले ब्याज को हम जो है सीधा इसका एक RD का अकाउंट खुलवा देते हैं, यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खुलवा देते हैं, तो उस पर जो हमें कितना अधिक फायदा होता है।
क्योंकि जब भी हम किसी स्कीम में निवेश करते हैं, अपना पैसा निवेश करते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है हम यह देखते हैं कि इस पर कितना अधिक हमें ब्याज मिलता है तथा कितना अधिक हमें फ़ायदा मिलता है, और उसी को देख करके हम स्कीम का चुनाव करते हैं और उसमें अपना पैसा जमा करते हैं। जो पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम है, इससे मिलने वाला ब्याज अगर हम पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD अकाउंट में इसके ब्याज को हर महीने जमा करा देते हैं, क्योंकि मंथली इनकम स्कीम का भी पीरियड जो है 5 साल है और RD भी 5 साल में मैच्योर हो जाती है। तो 5 साल में हमें जो है टोटल ब्याज में कितना अधिक फ़ायदा होता है, अगर हम सिंपल MI में रखते तो कितना फ़ायदा होता, और उसी ब्याज को अगर हम RD में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना अधिक डिफरेंस जो है, अधिक पैसा, अधिक बेनिफिट देखने को मिलता है। आइए चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि मासिक आय योजना में कितने पैसे जमा करने पर हमें मंथली यानी कि हर महीने कितना ब्याज मिलता है। सबसे पहले देखते हैं, यदि हम इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें पर मंथ जो है वर्तमान इंटरेस्ट जो रेट है इसका 7.4% के हिसाब से 617 रुपये प्राप्त होंगे। और यदि हम 2 लाख रुपये जमा करते हैं तो हमें 1233 रुपये प्राप्त होंगे, और 3 लाख जमा करने पर मंथली हमें 1850 रुपये प्राप्त होंगे, और 4 लाख जमा करने पर मंथली हमें 2467 रुपये जो है मिलेंगे। और उसके बाद यदि हम 5 लाख रुपए इस स्कीम में मंथली इनकम स्कीम में जमा करते हैं तो हमें जो ब्याज जो है पर मंथ 3083 रुपये प्राप्त होगा। और दोस्तों, यदि इस स्कीम में हम 6 लाख रुपए एक मुश्त इकट्ठा जमा करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट हमें 3700 रुपये प्राप्त होगा। 7 लाख जमा करने पर हमें मंथली इंटरेस्ट जो है 4317 रुपये प्राप्त होगा। और यदि हम 8 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करते हैं तो हमें जो पर मंथ ब्याज प्राप्त होगा 4933 रुपये प्राप्त होगा। और इसमें यदि हम 9 लाख रुपये जमा करते हैं, जो कि सिंगल अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट है, अगर इसमें हम 9 लाख रुपये जमा करते हैं तो मंथली हमें 5550 रुपये जो है ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, यदि हम मंथली इनकम स्कीम यानी कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमें पर मंथ जो है वर्तमान इंटरेस्ट रेट 7.4% के हिसाब से 6167 रुपये प्राप्त होते हैं। और जो 10 लाख रुपए जो है इसकी 9 लाख तक सिंगल अकाउंट की लिमिट है, और 10 लाख जो है जॉइंट अकाउंट में ही हम जमा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 11 लाख रुपये अगर किसी जॉइंट अकाउंट में जमा करते हैं तो हमें जो है 6783 रुपये प्राप्त होते हैं पर मंथ, और 12 लाख रुपये जमा करने पर हमें 7400 रुपये पर मंथ प्राप्त होते हैं। 13 लाख जमा करने पर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से 8017 रुपये प्राप्त होते हैं। 14 लाख रुपए जो है एक साथ लमसम अमाउंट MI स्कीम में जमा करने पर मंथ हमें 8633 रुपये प्राप्त होते हैं। और यदि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में जो इसका ज्वाइंट अकाउंट हम खोलते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 15 लाख रुपए है, यदि हम ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए एक साथ इकट्ठा करते हैं तो पर मंथ हमें जो है 9250 के हिसाब से ब्याज मिलता है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS योजना में जो है 15 लाख ज्वाइंट अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट है। और यदि आप 15 लाख से अधिक पैसे जमा करना चाहते हैं तो अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो 2-2 करके 2 ज्वाइंट अकाउंट खोल के इसमें 30 लाख रुपए भी जमा कर सकते हैं। इस तरह से 2 ज्वाइंट अकाउंट खोल करके उनमें 15 + 15 30 लाख रुपए जमा करके आप पर मंथ 18,500 रुपये जो है हर महीने प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में वर्तमान ब्याज दर 7.4% के हिसाब से कितनी राशि निवेश करने पर आपको पर मंथ कितना ब्याज मिलेगा। और दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में मिलने वाले ब्याज, जो हर महीने जो आपको ब्याज मिलता है, यदि आप उसको पोस्ट ऑफिस की जो है बचत बैंक खाते में जमा करके रखते हैं तो आपको कितना अधिक बेनिफिट होने वाला है। और यदि इसी ब्याज को जो है आप एक पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD का खाता खुलवा देते हैं तो आपको ब्याज में कितना अधिक जो है बेनिफिट होता है। आइए अब नेक्स्ट टेबल में हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें बताया गया है कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में इतनी राशि जमा करते हैं तो आपको पर मंथ 7.4% के हिसाब से MIS में कितना ब्याज मिलेगा। और आपका टोटल 5 साल में जो है अगर MIS का सिर्फ ब्याज ही लेते हैं और उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कुल कितना ब्याज आपको मिलेगा। और यदि आप नेक्स्ट जो टेबल के नेक्स्ट कॉलम में बताया गया है, यदि आप इसको मिलने वाले ब्याज को SB खाते में जमा कराते हैं तो आपको जो है कितना जो है टोटल आपका ब्याज कितना हो जाता है, और आपको जो है ब्याज कितने % के आसपास वह पड़ता है। और इसी तरह से MIS का जो इंटरेस्ट यदि आप RD के खाते में यानी कि पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको जो है कितना ब्याज कुल मिलता है। और यदि आप इनमें जो है SB खाते में रखते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होता है MIS की बजाय। और यदि आप इसको RD का खाता खुलवाते हैं तो आपको ब्याज में कितना बेनिफिट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसे आप बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा भी चाहें जो है उसको आप अगर SB खाते में डालते हैं या RD के खाते में डालते हैं तो आप अनुमान लगा सकें कि आपको कितना अधिक फ़ायदा होने
होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में जो है सभी अमाउंट जैसे 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक जो है इसकी टेबल बनाई गई है। यदि आप 7.4% के हिसाब से अगर आप जैसे हम इस उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए यदि इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पर मंथ जो है 617 रुपये मिलते हैं और 7.4% के हिसाब से MI स्कीम में, और टोटल जो है हमें 5 साल में जो ब्याज मिलेगा इसका 37,020 रुपये मिलेगा। यदि हम इसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं करते और इसको जो है हम अपने यूज़ में ले लेते हैं तो हमें कुल 5 साल में ब्याज 617 के हिसाब से जो है 5 साल में 37,020 रुपये मिलेगा। और यदि इसी जो मिलने वाले पर मंथ मिलने वाले ब्याज 617 रुपये को यदि हम SB खाते में डालते हैं तो HB खाते में जो है ये जो ब्याज 37,020 की बजाय हमें जो कुल ब्याज हमारा बन जाएगा वह जो है 40,966 रुपये बन जाएगा। इस हिसाब से MI इसमें 7.4% की जो है रेट हमें मिलता है। तो इस प्रकार से यदि SB खाते में अगर हम जमा करेंगे तो उसमें जो है 8.19% के हिसाब से हमें ब्याज मिलेगा, जो कि MI से कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। और इसी तरह से यदि हम देखते हैं 1 लाख रुपये को अगर हम जो है SB में जमा ना करा करके इसकी RD खुलवा देते हैं, रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा देते हैं। पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। अधिक जानकारी के लिए, डिटेल के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यदि हम रैकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खुलवाते हैं तो कुल जो मिलने वाला ब्याज हमें जो है 43,801 रुपये हो जाता है, जबकि साधारण हम ब्याज जो है 37,020 रुपये है। और अगर MIS के पर मंथ मिलने वाले ब्याज को हम RD में जमा करते हैं तो क्योंकि दोनों की अवधि MIS की अवधि भी 5 साल है और रैकरिंग डिपॉजिट की अवधि भी जो है RD खाते की अवधि भी 5 साल है, हर मिलने वाला जो 5 साल तक लगातार RD में जमा करते हैं तो कुल ब्याज हमें 8.76% के हिसाब से पड़ता है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्याज है। और इसी तरह से हमें देखते हैं कि यदि हम SB में MIS में पैसा पड़ाना रहने दे करके उस ब्याज को जो है SB में जमा कराते हैं तो हमें जो है 1 लाख रुपए अगर जो है इसमें जमा कराते हैं SB में, उसका मिलने वाला ब्याज तो हमें 3,940 रुपये का फ़ायदा होता है। और यदि RD खुलवाते हैं उसी की तो हमें जो है MIS से जो है 6,781 रुपये जो है हमें फ़ायदा होता है। यह 1 लाख रुपये के ऊपर है। दोस्तों यदि आपने खाता MIS का खाता जो है हर महीने पैसा यूज़ करने के लिए जो खुलवाया है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं, हर महीने आप जो है हर महीने ले करके अपना उसका इंटरेस्ट ले करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो अगर आप उसको SB के खाते में भी डाल के रखते हैं तो आपके पास पैसे की लिक्विडिटी भी बनी रहती है और जो है वो आपको ब्याज भी जो है अधिक मिलता है। और यदि आपको पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप और अधिक ब्याज कमाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की RD अकाउंट में MIS को से जो मिलने वाला ब्याज है उसको इन्वेस्ट करके आप काफ़ी अधिक जो है मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस टेबल के हिसाब से देखते हैं, यदि हम 5 लाख रुपए जो है MIS में जमा करवाते हैं और उसको जो है उसको मिलने वाले ब्याज को अगर SB में जमा कराते हैं तो हमें MIS से जो है 19,718 रुपये अधिक फ़ायदा होगा। और यदि हम उसकी RD खुलवाते हैं, RD में रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अगर उस पैसे को जमा कराते हैं पर मंथ के हिसाब से तो हमें 33,885 रुपये जो है अधिक मिले। और दोस्तों यदि हम MIS खाते में 9 लाख रुपए जमा कराते हैं जो सिंगल अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट है और उसको हम उसको पैसे को यूज़ न करके अगर SB में अगर उस पैसे को डालते हैं तो हमें नॉर्मल इंटरेस्ट से जो है 35,696 रुपये अधिक फ़ायदा होगा। और यदि उसी की जो हम RD खुलवा देते हैं तो हमें नॉर्मल MIS के नॉर्मल इंटरेस्ट से जो है 60,999 रुपये अधिक फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 10 लाख रुपये पर हमें SB में 39,442 और RD में अगर खाता खुलवाते हैं तो 67,780 रुपये अधिक फ़ायदा होगा। और दोस्तों अब देखते हैं कि यदि हम MIS खाते की जो जॉइंट अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख रुपए यूटिलाइज़ करके इसमें पैसा जमा कराते हैं और उसको जो है हम SB में जमा कराते हैं तो भी नॉर्मल इंटरेस्ट जो प्राप्त होगा उससे जो है 59,160 रुपये अधिक प्राप्त होगा। और यदि हम इसकी मिलने वाले जो 9,250 रुपये का RD का खाता खुलवाते हैं तो हमें नॉर्मल इंटरेस्ट से 1,01,665 रुपये जो है अधिक मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी डाकघर की मासिक आय योजना के बारे में, यानी कि मंथली इनकम स्कीम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। अगर इस योजना के संबंध में आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन, एक नए टॉपिक, एक नई सरकारी योजना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।